ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। वेद मंत्र के माध्यम से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय। स्वस्थ रहे। बोलिए गायत्री माता की जय। स्वस्थ रहे उसके लिए त्र्यंबकम भगवान से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि भगवान राम दंडक वन में निवास करने लगे। गोदावरी के पंचवटी में गोदावरी के किनारे अपनी कुटी बनाकर निवास कर रहे थे। आराम से बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न पूछे। यद्यपि ये प्रश्न हम सब लोगों के लिए भी आवश्यक है। इनके विषय में सबको जानकारी होनी चाहिए। और हमें तो लगता है तुलसीदास जी ने सबकी जानकारी के लिए ही ये बात लिखी। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान राम से, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। तीन बातें तो ये पूछनी। चौथी ये बात पूछनी कि वो कौन सी भक्ति है या वो कौन सी क्रिया है जिससे आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप अपनी कृपा देने लगते हैं। और जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके विषय में भी बताएं, जिससे हमारी भी आस्था आपके चरणों में और दृढ़ हो जाए। तो भगवान राम कहते हैं कि माया का अर्थ है
जीव के चारों ओर जो विस्तार दिखता है, जिससे कि जीव बंधा हुआ है, ब्रह्म ने जीव को सुरक्षित रखने के लिए एक घेरा बना दिया है क्रियाओं का। वो सारा विस्तार जहां तक भी दिखता है, ब्रह्म और जीव के बीच में जो कुछ भी दिखता है वो सब माया कही गई। और उन्होंने कहा ये दो प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी अविद्या, एक ज्ञान और एक अज्ञान। अविद्या उसके अंतर्गत सब बुराइयां ही होती हैं, जिससे कि मनुष्य एक भावकूप में गिरता पतन हो जाता है, गिरता है पतन हो जाता है। एक होता है माया जिससे मनुष्य का उद्धार होता है। एक माया वो है जो सृष्टि की संरचना में लग जाती है, उसके अंदर सब गुण होते हैं। आप देखें, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो गुणवान होता है, वो जग की संरचना में लगा रहता है, समाज के लोगों को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उनका मार्गदर्शन कैसे दिया जाए, लोग श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, ये उसके लिए प्रयास करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो श्रेष्ठ चलता हो उसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, बुराइयों में, काम क्रोध लोभ, चोरी बेईमानी मक्कारी, दुनिया भर की खुराफात में लगाया रहता है, रसीले पदार्थों का प्रयोग। और ये सारे पदार्थ परमात्मा ने ही पैदा किए हैं। गुण और दोष ये ईश्वर की दिए देन है, यही माया है, अच्छी और बुरी। तुलसीदास जी ने लिखा कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन करतार ने ये सब गुण और दोष में सृष्टि को बना दिया। और संत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार। लेकिन जो संत रूप में, हंस रूप में जो संत हैं, सज्जन लोग हैं, वो गुणों को ग्रहण करते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध तो पी लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता। परिहरि बारी विकार, जो दूध के अंदर पानी है उसको छोड़ देता है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम कहते हैं, एक रचहि जग गुण बस जाके, ओ प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये जो गुण हैं, ये गुण परमात्मा के हैं, ये माया के बस के नहीं है। ये माया उसको बना नहीं सकती है, लेकिन माया उसका एक माध्यम है पहुंचने का। तो ये उसके माया के बस में नहीं है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक नाही, ओ देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वो है जहां पर अभिमान नाम की कोई चीज न हो, दुर्गुण हो ही ना, उसको हम ज्ञानी कहेंगे। नशीले पदार्थ न प्रयोग करता हो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलता हो, वेदाध्ययन करता हो, यज्ञ करता हो, और सब में परमात्मा को देखता हो। अच्छा भी है उसमें परमात्मा का दर्शन है, और बुरा भी है तो उसमें परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा सब में एक ही जैसा है, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा हो, उसकी मात्रा तो कम ज्यादा हो सकती है शरीर के अनुसार, लेकिन वो एक ही जैसा सब में होता है। जैसे बिजली है, बल्ब में है, और
हीटर में भी है, कूलर में भी है, फ्रिज में भी है, बड़ी बड़ी मशीनें भी उससे चलती हैं। बिजली सब में एक समान है, मात्रा कम ज्यादा कर्म के अनुसार है उसमें। तो सब में एक ही ब्रह्म है। जैसे जैसे बिजली सब में एक है, वैसे ब्रह्म सब में एक है। अब कोई बिजली में भेद नहीं करता है, किसमें कम, जो भी छू लेगा, चाहे छोटा अपरेटस हो चाहे बड़ा हो, करंट मार देगी। उसी प्रकार से ब्रह्म सब में एक ही जैसा है। परमात्मा सब में समान रूप से व्याप्त है और सब में परमात्मा है, सब में एक ही जैसा है। इस प्रकार की जो मान्यता रखता है वही ज्ञानी पुरुष है। और कहिए तात सो परम विरागी, उत्तम सन त्रम सम से तीन गुण त्यागी। और वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है जो सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे। लोग सिद्धि के लिए घूमा करते हैं, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, और बिना मान न जाने क्या कौन कौन सी तपोव्रत किया करते हैं सिद्धियों के लिए। जो सिद्धियों के लिए करता है वो त्याग, वो वैरागी नहीं, वैराग्य नहीं है। वैरागी वही है जो ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, वेद सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाए, परमात्मा के गुणों को जन जन तक पहुंचाए। ऐसा व्यक्ति वैराग्य कहा जाता है। समाज को संभालने के लिए जो प्रयास करता है, लगा रहता है, उसको वैराग्य कहते हैं। तृण के समान सिद्धियों को त्याग दे और तीन गुण सतो रजो और तमो, इन सबको त्याग दे। तृण सम से तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों को, मतलब उसके अंदर तमोगुण होना, रजोगुण होना और सतोगुण भी न हो, लेकिन सतोगुण होगा। बगैर सतोगुण के मनुष्य काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये तीनों गुण न हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वैरागी कहा जाता है। तो यहां पर तीन चीजें बता दी। माया किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य का अर्थ ये है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जो मनुष्य कार्य करता है उसे वैराग्य ही कहते हैं। समाज को श्रेष्ठ बनाने के प्रयास जो करता रहता है, परमात्मा के गुणों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, वो वैरागी कहा जाता है। उसी को वैरागी कहते हैं। अब दो चीजें रह गई कि माया और ईश। तो कहते हैं कि जो जीव क्या है, जो न तो माया को जानता है और न ब्रह्म को जानता है। हम कहां से आए हैं और उसका माध्यम क्या है, जो न जाने वो जीव। हमारे अंदर जीव है, वो ये नहीं जानता है कि ब्रह्म कहाँ है, हम कहाँ से निकले, ओरिजिन पॉइंट कहाँ है हमारा। जैसे बिजली कहाँ पैदा होती, बिजली नहीं जानती है। पावर हाउस कहाँ, उसको नहीं पता। और किस माध्यम से आई है ये भी उसको नहीं पता। बिजली को कुछ नहीं पता होता है कि हम कहाँ से कैसे पैदा हुई, कहाँ से आए और किस माध्यम से आए, कौन तार में से आए, उसको ये कुछ नहीं पता। इसी प्रकार जीव को भी कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ से आए, कैसे। ये तो जो चारों ओर उसके माया, जो उसके आत्मा है, आत्मा के जो प्रकृति से संबंधित है, उसको ज्ञान होता है। उसके साथ में मन मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, उसको सब ये ज्ञान होता है। और जीव का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने इसको क्यों बनाया है,
सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने जीव के लिए एकत्रित की हैं, क्यों की हैं ये? उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि सृष्टि की संरचना, सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखना। परमात्मा का ये अपना स्वयं का एक खेल है, मनोरंजन है, या उसकी व्यवस्था है कि मनुष्यों को बनाया, जीवों को बनाया, पृथ्वी बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, अग्नि बनाया, ये सब बनाया। अब उसका क्या उद्देश्य है बनाने का? और सबके लिए कार्य निर्धारित है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, गुण और दोष है, लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसका एक विशेष उसकी एक कुछ विशेष सोच रही है जिसके कारण वो ऐसा किया है। तो कहते हैं माया ईसन आप कहूं जान कही सो जीव, बंद मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो परमात्मा है वो बंधनों से बंधन देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और ये क्रिया सब पर लागू होती है, एक पर नहीं। इसको जो प्रेरित करता है, जहां से इसका सब निर्माण होता है, कर्म का निर्माण, मोक्ष का निर्माण, माया का निर्माण, वो परमात्मा कहा जाता है। ये सारे जीवों के ऊपर लागू होता है, सर्व पर है, सब पर है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ परमात्मा ब्रह्म के पास चला जाए, वहां से वापस ना आए। ब्रह्म श्रेष्ठ लोगों को ही रखना चाहता है, खराब लोगों को नहीं रखना चाहता है, इसलिए हम श्रेष्ठ कर्म करें। फिर क्या कहते हैं, अगर धर्म पथ पर आप चलते हैं तो आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। धर्म पथ पर चले, अहिंसा सत्यम अस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रीहिते हाथ धर्मो यम सार्वणिका, इस रास्ते पर चले तो आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और परमात्मा से जुड़ के चलेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है? वेदों का ज्ञान ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहते हैं। और जाते वेग द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वो मेरी भक्ति है। और ये सुख देने वाली है। भगति भगत सुखदाई, भक्त को जो इसको प्रयोग जो करता है उसको सुख मिलता है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान की भावना के अनुसार चलना। भगवान की भावना क्या है? भगवान की भावना यह है आप ब्रह्म की उपासना करें और असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करें अपने अंदर, अपने परिवार में, और जन जन तक वेद को ज्ञान पहुंचाए, जिससे ये सृष्टि अच्छी बनी रहे। इस प्रकार से भगवान की भावना है, जो इस पर चलता है उसको बहुत सुख मिलता है। और ये स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना उत्याधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ये अनुकूला। ये स्वतंत्र है, इसको कोई अवलंब की आवश्यकता नहीं होती है, वो इसी के अधीन और ज्ञान विज्ञान होते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चल जाता है, जो भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसको ज्ञान और विज्ञान सब आ जाते हैं। भगवान के गुण क्या हैं? पुरुषार्थी, परमार्थी भी, तपस्वी, समदर्शी, बुद्धवत्सल, अपरिग्रही, ये सब भगवान के गुण हैं जो इनको धारण कर लेता है, उसको सारे सुख। लेकिन ये मिलता तब है जब कोई अनुकूल संत मिल जाए, श्रेष्ठ संत मिल जाए। फिर कहते हैं भगति की साधन कहूं बखानी, वो सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। कोई विप्र मिल जाए, कोई संत मिल जाए और तुमको वेद के अनुसार चलने की प्रेरणा दे, तो हमारी भक्ति आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो चीजें मुख्य रूप से बताई कि संत और विप्र मिल जाए और वो तुमको वेद के रास्ते पर चला दे,
श्रेष्ठ मार्ग पर चला दे तो मेरी भक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ में और मेरी कृपा मिल जाएगी और आपको सुख प्राप्त होगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। फिर अगले दिन दोबारा इसको हम बताएंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।